नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक वर्ष में कुल 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, परंतु इनमें से माघ और आषाढ़ नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। इनके अलावा चैत्र तथा आश्विन नवरात्रि वह 2 नवरात्रि हैं जिनका हिंदू धर्म में सबसे अधिक महत्व है। चैत्र नवरात्रि के वसंत ऋतु में मनाए जाने के कारण इसे वासंती नवरात्र भी कहते हैं। इसके साथ ही इस पर्व का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। नवरात्रि के इस पर्व को पूरे भारत भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इस दिन को लेकर कई सारी मान्यताएं प्रचलित हैं। एक प्रमुख मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ही माँ दुर्गा का जन्म हुआ था और उनके कहने पर ही भगवान ब्रह्मा ने संसार की रचना की थी। यही कारण है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी चैत्र नवरात्रि के पहले दिन हिंदू नववर्ष भी मनाया जाता है। इसके अलावा पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि में ही हुआ था। माँ दुर्गा को आदिशक्ति के नाम से भी जाना जाता है और हिंदू धर्म में उन्हें सबसे प्राचीन दैवीय शक्ति का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि माँ दुर्गा का जन्म बुराई का नाश करने के लिए हुआ था। इसलिए चैत्र माह में उनकी पूजा अर्चना करने के कारण हमारे अंदर सकारात्मकता का विकास होता है। यही कारण है कि चैत्र नवरात्रि का यह महत्वपूर्ण पर्व पूरे भारत में इतने भव्य तरीके से मनाया जाता है। दोस्तों, माँ दुर्गा को समर्पित चैत्र नवरात्रि के इस पर्व को मनाने का एक अलग ही तरीका है, जो इसे अन्य त्योहारों से भिन्न बनाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा जैसे भारत के उत्तरी राज्यों में यह पर्व काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि के समय से ही महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा पर्व की भी शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन को प्रतिपदा भी कहा जाता है। इस दिन से माँ दुर्गा के मंदिरों में मेलों तथा विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि के शुरुआत से ही दुर्गा मंदिरों में भी भारी संख्या में भक्तजन दर्शन के लिए आते हैं तथा शक्ति पीठों और प्रसिद्ध देवी मंदिरों में तो यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। इस दौरान कई भक्तों द्वारा चैत्र नवरात्रि के पहले तथा आखिरी दिन व्रत रखा जाता है। वहीं कई भक्तों द्वारा 9 दिनों के कठिन व्रत का भी पालन किया जाता है। नवरात्रि पूजन के लिए हर क्षेत्रों में अलग अलग विधा और तरीके प्रचलित हैं, परंतु इसकी कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जिनका पूरे भारत भर में समान रूप से पालन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घरों में कलश स्थापना की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कलश को सुख समृद्धि, वैभव, मंगल कार्यों का प्रतीक माना गया है। कलश स्थापना से पूर्व लोग नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। तत्पश्चात माँ दुर्गा की आराधना करते हुए नवरात्रि कलश की स्थापना करते हैं और दीप तथा धूप जलाकर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। इसी तरह चैत्र नवरात्रि के अवसर पर कई भक्तों द्वारा अपने घरों में देसी घी की अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। इसके साथ ही लोगों द्वारा चैत्र नवरात्रि पूजन के दौरान एक जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वह है जौ बोना। इसके लिए लोगों द्वारा कलश स्थापना के साथ ही उसके चारों ओर थोड़ी मिट्टी भी फैलाई जाती है और इस मिट्टी के अंदर जौ बोया जाता है। ऐसा करने के पीछे काफी रोचक कहना है और हम में से ज्यादातर लोगों को इसके पीछे का कारण नहीं पता होता है।
ऐसी मान्यता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो जो फसल सबसे पहले उत्पन्न हुई थी वह जौ ही थी। यही कारण है कि पूजा पाठ के हर महत्वपूर्ण कार्य में जौ का ही उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वसंत ऋतु में पैदा होने वाली पहली फसल भी जौ ही है। यही कारण है कि इसे मां दुर्गा को चढ़ावे के रूप में अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि आरंभ में कलश के पास मां दुर्गा को चढ़ावे के रूप में बोए गए यह जौ के बीज आने वाले भविष्य के विषय में संकेत देते हैं। यदि यह जौ तेजी से बढ़ते हैं तो माना जाता है कि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। वहीं यदि जौ मुरझाए हुए हों या इनकी वृद्धि बहुत ही धीमी हो तो यह भविष्य में होने वाली किसी अशुभ घटना का संकेत देते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पर्व में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। मां दुर्गा के भक्तों द्वारा अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं की विशेष पूजा की जाती है। इसके अंतर्गत 9 कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर पूरे आदर के साथ उन्हें भोजन कराया जाता है और भोजन के पश्चात उन्हें दक्षिणा और भेंट भी दी जाती है। मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन द्वारा धन, संपदा, सुख, समृद्धि आदि जैसे कई विशेष लाभ मिलते हैं। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को फल, मिठाई, श्रृंगार की वस्तुएं, कपड़े, मिठाई तथा हलवा, काला चना और पूरी जैसे पकवान प्रस्तुत करने की प्रथा है। नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति के 9 रूपों को समर्पित हैं और इनमें से हर देवी को हमें कुछ अलग भोग अर्पित करना चाहिए। यदि देवी के 9 रूपों को अलग भोग अर्पित किए जाएं तो चैत्र नवरात्रि पूजन का विशेष फल प्राप्त होता है। तो चैत्र नवरात्रि के 9 दिन का प्रसाद तथा भोग कुछ इस प्रकार है। पहला दिन, इस दिन को प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है और यह देवी शैलपुत्री को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी को भोग में केला अवश्य अर्पित करना चाहिए। दूसरा दिन, इस दिन को सिंधारा दौज के नाम से जाना जाता है और यह माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी मां के भोग में देसी घी अवश्य अर्पित करना चाहिए। तीसरा दिन, इस दिन को गौरी तेज या सौजन्य तीज के नाम से जाना जाता है और यह देवी चंद्र घंटा को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी मां के भोग में नमकीन मक्खन अवश्य अर्पित करना चाहिए। चौथा दिन, इस दिन को वरद विनायक चौथ के नाम से जाना जाता है। यह दिन माता कूष्मांडा को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी मां के भोग में मिश्री अवश्य अर्पित करना चाहिए। पांचवा दिन, इस दिन को लक्ष्मी पंचमी के नाम से जाना जाता है और यह दिन देवी स्कंद माता को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी मां के भोग में खीर या दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। छठवां दिन, इस दिन को यमुना छठ या स्कंद षष्ठी के नाम से जाना जाता है। यह दिन देवी कात्यायनी को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी मां को भोग स्वरूप मालपुआ अवश्य चढ़ाना चाहिए। सातवां दिन, इस दिन को महासप्तमी के रूप में मनाया जाता है और यह दिन देवी काल रात्रि को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी मां को भोग के रूप में शहद अवश्य चढ़ाना चाहिए। आठवां दिन, इस दिन को दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है और यह दिन माता महागौरी को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी मां को भोग के रूप में गुड़ या नारियल अवश्य अर्पित करना चाहिए। नौवां दिन, इस दिन को नवमी या रामनवमी के नाम से जाना जाता है और यह दिन देवी सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। इस दिन हमें देवी मां को भोग के रूप में धान का हलवा अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि चैत्र नवरात्रि का पूजन किस प्रकार करें।
9 दिनों का अलग अलग भोग बनाकर किस प्रकार माता को प्रसन्न करें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।